हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सलीम सर और आपका स्वागत करता हूं नॉलेज ट्यूटोरियल्स के एक और वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर मैंने लिया है 4, जिसका नाम क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका प्रैक्टिस सेट 4.1 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर, यानी ये जो पेयर दिया हुआ है पेयर ऑफ नंबर्स, ओके, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म। तो इसको आपको क्या करना है, रिड्यूस फॉर्म में लिखना है ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड। ध्यान में रखें, कभी भी एग्जाम में आता है अगर फर्स्ट टू सेकंड बोला है तो हमें फर्स्ट टू सेकंड करना है, कभी कभी ये उल्टा बोलेगा सेकंड टू फर्स्ट, तो ये हमें ऊपर रखना है और ये हमें डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, तो चलो अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हमें तो बोला है फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, तो इसका जो सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 72/60। तो एक 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में सॉल्व करा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो ये सबसे इजी वे क्या होता है, इसको सॉल्व करने का झंझट नहीं, मगजमारी नहीं, और एरर बहुत कम हो जाता है यहाँ पे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, 72 लेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे और फिर 60 का फैक्टर निकाल लेंगे। जस्ट लाइक देखोगे यहाँ पे, तो 2 3 ज़ा 6, रिमेनिंग 1 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, देन फाइनली वी गॉट 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, तो ये इसका फैक्टर आ गया इतना सारा। अभी यहाँ पे देखो लास्ट में 0 है तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग 1, 5 2 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इस तरीके से हमको फैक्टर मिल गया है। तो अभी हम करने वाले क्या है, यहाँ पे तुम चाहिए तो तुम ऐसे लिख लो, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये मैंने ऊपर 72 का फैक्टर लिख लिया है। ठीक है, 1 2 3, हाँ ये हो गया 72 का फैक्टर। एंड उसके बाद में अब इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे 60 का फैक्टर। 60 का फैक्टर क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो ये 60 का भी फैक्टर हो गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो सेम टू सेम है उसको उड़ा देंगे, 2 2 2 3 3। अभी जो रिमेनिंग बचा उसको लिख लेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 5 ख़त्म, 5 सिर्फ है। तो ये इसका आ गया रेशियो में 6/5। तो जिसको अगर हम आंसर में, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो आ गया इसका, तो इसका आंसर भी आ चुका है। इसको हम चाहिए तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6/5। गॉट इट। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हुआ। तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, पहले आप वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। देयर आफ्टर फिर जब आपका हो जाता है तो फिर आप इस वीडियो को देखो क्या आपने मतलब करेक्ट किया है क्या। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं वही करूँगा, 38/57, और उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, 38 का फैक्टर निकालने वाले हैं। तो 38 का फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1, तो 2 9 ज़ा 18। अब 19 का टेबल में तो मतलब ये तो प्राइम नंबर है, 19 1 ज़ा 19, तो इसका ये शॉर्ट है। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 19। ओके, तो उसके बाद में देखोगे तो 57, 19 के टेबल में आएगा 3 ज़ा 19 3 ज़ा 57। तो इसमें ज़्यादा टेंशन मतलब ज़्यादा फैक्टर है ही नहीं। तो बस यहाँ पे देखोगे 19 19 कैंसिल, तो क्या बचा, 2/3। ओके, तो इसको हम आंसर में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2/3, 2:3। ओके, तो ये भी सॉल्व हुआ। अब इसके बाद आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो सेम वही प्रोसीजर है इसका, 52/78। तो अब वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 52 का फैक्टर निकालने वाले हैं। 52 का अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो देखो 2 2 ज़ा 4, रिमेनिंग 1, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, 13 1 ज़ा 13। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 13। ओके, तो अभी इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद में हम लोग किसका निकालेंगे, नीचे वाले का, यानी 78 का। तो 78 का अगर फैक्टर मैं देख रहा हूँ तो लास्ट में तो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब ये देखो ये 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो इस तरीके से इसका फैक्टर हमें मिल गया। अच्छा,
उसके बाद में देखो 2 2 कैंसिल हो गया, 13 13 कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी गॉट 2/3। तो आंसर हम लोग इसको 2:3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो मेथड मैंने बताया, तुम डायरेक्टली अगर टेबल के चक्कर में रहोगे कि किसके टेबल में आ रहा है, ये इसके टेबल में आ रहा है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड एरर होने के चांसेस भी है इसमें। बट ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको 0% एरर मिलेगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे का और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी मतलब यहाँ पे आपको कभी रुपीज़ दिया है, कभी लीटर दिया है, यहाँ पे देखो पैसे दिए हुए हैं, तो आपको कैसे करना है वो देखना है। अगर सेम टू सेम नहीं है तो सबसे पहले आपको उसको सेम टू सेम और मिनिमम वैल्यू में करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग पहले ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में और भी क्वेश्चंस है तो वो भी लेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखा मैंने, तो यहाँ पे डायरेक्टली दोनों रुपीज़ में है तो हमें उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 700 डिवाइड बाय 308। ओके, तो हम वही अपना पुराना मेथड स्टार्ट करेंगे। 700 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो लास्ट में 0 होने की वजह से हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखो 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग 2, 5 4 ज़ा 20, एक 0 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, रिमेनिंग 4, 5 8 ज़ा 40। अभी 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे देखोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, फिर 2 7 ज़ा और लास्ट में 7 इज़ अ प्राइम नंबर तो 7 1 ज़ा। तो इस तरीके से आपको इसका फैक्टर मिल गया। तो इसका फैक्टर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 5 × 5 × 2 × 2 × 7 अपॉन, अब 308 का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ पे, 308 का फैक्टर, ठीक है। तो लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, रिमेनिंग 1, 2 7 ज़ा 14, तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 11 इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं, तो मतलब 11 1 ज़ा 11। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 7 × 11। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये दोनों का फैक्टर निकल गया। ओके, तो देखो अभी जो जो सेम टू सेम है उसको हम उड़ा देंगे। पहले 2 2 7, तो ऊपर देखोगे तो आपको मिलेगा 25 और अपॉन में क्या मिला 11। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे कि इसका रिड्यूस फॉर्म क्या है, रिड्यूस फॉर्म है 25:11। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा आ जाओ अभी सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को लगेगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। देखो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे रुपीज़ में दिया हुआ है, यहाँ रुपीज़ और पैसे, तो हम इसको रिड्यूस फॉर्म में पहले, मतलब यहाँ पे पैसे में दिया है तो रुपीज़ को भी हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे एग्जांपल के लिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 14 रुपीज़ है, ठीक है, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 में, तो ये क्या हो जाएगा 1400 पैसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या है 12 रुपीज़, क्या है 12 रुपीज़, तो जिसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और प्लस क्यों, क्योंकि 40 पैसे भी है, यहाँ पे 40 पैसे भी है। तो जब मैं इसको प्लस करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 × 100 1200 प्लस 40, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 1240 पैसे, ठीक है। तो देखो वापस से मैं समझा देता हूँ, ये 40 रुपीज़ था तो 40 रुपीज़ को मल्टीप्लाई किया 100 में तो 1400 पैसे हो गया। फाइनली यहाँ पे 12 रुपीज़ था तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 आ गया और 40 पैसे उसके साथ में था तो मैंने प्लस, तो ये टोटल कितना हो गया 1240 पैसे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो हमको जो रेशियो फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, यहाँ पे 14 रुपीज़, ओके, और उसका फाइंड करना है 12 रुपीज़ और 40 पैसे, ठीक है, इसका फाइंड करना है। लेकिन अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखो दिस अपॉन दिस, तो 14 की जगह पे मैं लिखूँगा 1400 और इसकी जगह पे लिखूँगा 1240 पैसे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये और शॉर्ट हो गया, यानी हमारे पास वैल्यू कितने आ गए 140 और यहाँ पे 124। अब ये दोनों का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। तो देखो 2 7 ज़ा 14, अच्छा लास्ट में 0 है तो हम लोग पहले 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10,
रिमेनिंग 4, 5 8 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2, 7 ज़ा और 7 1 ज़ा 7, 7 क्योंकि प्राइम नंबर है। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और उसके बाद में 2 1 ज़ा 2, तो 31 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि 31 किसी के टेबल में नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लेंगे 31 1 ज़ा, 31 1 ज़ा। तो इस तरीके से हम लोग इसका पहले फैक्टर लिख लेते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और 31 सॉरी यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 31। तो देखो अभी जो जो कैंसिल हो रहा है, लाइक ये कैंसिल हो गया, 5 7 ज़ा 35 और 31। तो ये इसका क्या है, रिड्यूस फॉर्म। आंसर में हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सीधा सीधा यहाँ पे 35:31 इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ओके, तो अभी देखोगे थर्ड वाला अगर देख रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे लीटर में है और ml में है। तो लीटर और ml, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको इक्वल करेंगे। जैसा कि देखो हमेशा रिड्यूस फॉर्म में, इसको आप लीटर में कन्वर्ट करते मत जाओ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो ये 5 लीटर इक्वल इंटू 1000, तो ये क्या हो जाएगा, 5000 ml, 5000 ml हो गया। और नीचे हमें दूसरा फॉर्म तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, क्या दे दिया है हमको, 2000, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2500 ml। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो चाहिए तो आप यहाँ पे पहला पॉइंट, क्या पहला पॉइंट तो हमारा एक ही पॉइंट ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, हमको रेशियो किसका निकालना है, 5 लीटर रेशियो 2500 ml का, बराबर। तो अब इसका लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो 5 लीटर की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 5000 और इसकी जगह 2500। तो 00 से 00 चला गया और उसके बाद में 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। तो इजी था, इस वजह से हमने फैक्टर निकालना ज़रूरी नहीं समझा, 2/1। तो आंसर में हम डाल देंगे 2:1। 2:1 इज़ द रेशियो ऑफ, देखो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द 5 लीटर एंड 2500 ml। तो इसके साथ में हम लोग का 3 क्वेश्चन ये ख़त्म होता है और फिर हम लोग अब अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने 4th और 5th क्वेश्चन लिया है। ये 2 क्वेश्चन करने के बाद इस क्वेश्चन नंबर 2 का एक और क्वेश्चन है, वो भी हम ले लेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, 3 ईयर और 4 मंथ और 5 ईयर 8 मंथ। तो हमें पता है 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन लिख लिया। तो देखो यहाँ पे 3 ईयर दिया हुआ है, 3 ईयर, ओके, 3 ईयर्स इंटू 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा, तो आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे 40 मंथ। ओके, सेकेंड वाला हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड देखोगे तो 5 ईयर इंटू 12 प्लस 8 मंथ इक्वल टू 12, 12 5 ज़ा 60 प्लस 8, तो यहाँ है 68 मंथ। तो हमने 68 मंथ में और इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट ले रहे हैं। चलो यहाँ पे क्या है हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 ईयर्स 4 मंथ रेशियो 5 ईयर्स 8 मंथ। ठीक है, तो देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके जगह पे हम लेंगे 40 और इसके जगह पे लेंगे हम लोग 68 और बस इसके बाद हमारा पुराना काम चालू। तो देखो 40 का फैक्टर निकालेंगे हम और 68 का फैक्टर निकालेंगे हम। तो लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 ज़ा 42, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, ख़त्म।
तो यहाँ पे है 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 68 का निकालेंगे तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा और 17 प्राइम नंबर है तो ख़त्म। 2 इंटू 2 इंटू 17 तो 1 2 तो बचा क्या 5 2 ज़ा 10 और नीचे 17 तो आंसर में हम लोग लिख देंगे 10:17 इज़ द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से हमारा फोर्थ वाला भी कंप्लीट होता है। आ जाओ अभी फिफ्थ वाले पे। तो देखो यहाँ केजी में दिया है और ग्राम में दिया है, तो हमें पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो जैसे मुझे पता है तो मैं फटाफट इसको लिख लूँगा। तो हमारा पहला पॉइंट यही ले लेता हूँ, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा यहाँ पे 3.8 kg। तो 3.8 kg इंटू 1000 ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जैसे मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 38000 आएगा, लेकिन यहाँ 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगाऊंगा तो डेसिमल के बाद 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे 3800 इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा और फाइनली दूसरा जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो 1900 ग्राम है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वापस से यही चीज़ लिख देंगे, यहाँ पे 3.8 kg रेशियो 1900 ग्राम। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी जगह हम लेने वाले हैं 3800 और इसके जगह पे लेने वाले हैं 1900। ओके, तो 2 0 से 2 0 उड़ जाएगा, 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38। तो यहाँ पे 2/1 इज़ द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो आंसर में हमारा यहाँ आ जाएगा क्या 2:1, ख़त्म। ओके, तो इसमें पांचवा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, वो भी हम लेके कंप्लीट करेंगे इसको। तो देखो अभी हम लोगों ने 6 क्वेश्चन लिया हुआ है, ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 7 मिनट 20 सेकेंड, 5 मिनट 6 सेकेंड। वी नो दैट कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो पहले इनको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे सबसे पहले। पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या है 7 मिनट। तो 7 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 6 ज़ा 420 प्लस 20, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 440। ओके, 440 क्या सेकेंड। और सेकेंड वाला क्या है यहाँ पे देखो 5 मिनट इंटू 60 प्लस 6 सेकेंड। ओके, यहाँ पे 300 प्लस 6 तो 306 सेकेंड। तो दोनों हमने सेकेंड फॉर्म में रख दिया है। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम ये पूरा ऊपर का क्वेश्चन लिखेंगे मिनट्स, बट यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं रेशियो के फॉर्म में। तो रेशियो के फॉर्म में इन द सेंस ऑफ ये रेशियो हो गया 5 मिनट 6 सेकेंड्स, बट हमने इनको कन्वर्ट करके रखा है सेकेंड में। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे, पहले की जगह पे लेंगे हम 440/306 और हमारा वही पुराना आदत 440 का फैक्टर 306 का फैक्टर। तो लास्ट में 0 होने की वजह से हम 5 निकालेंगे, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40। तो यहाँ देखोगे तो 8 8 है तो 2 4 ज़ा एंड 4 ज़ा। तो यहाँ पे फाइनली हमें 2 2 ज़ा एंड 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 ज़ा, इसका मतलब 11 इज़ अ प्राइम नंबर। तो देखोगे तो यहाँ का क्या है हमारे पास, ऊपर वाले का 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ओके, अभी सेकेंड का देखते हैं हम लोग 306 का। 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो 153 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 के टेबल में आएगा। 3 2 3 1 ज़ा 3, रिमेनिंग 2, 3 7 ज़ा 21, 70 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ओके, तो यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ कॉमन है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन है, वो है 2। ठीक है, तो अभी देखो चलो 2 2 कैंसिल कर दिया। तो नॉर्मली अभी अगर मैं देखूँगा तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 11 ज़ा 11 2 ज़ा 22, 2 20 आ गया।
नहीं तो देखो दो टू टू कॉमन है ना, तो हम लोग इसको जैसे अभी अपने को मिल गया टू टू कॉमन है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने लिख लिया है ना, तो इसको टू कॉमन है मतलब इससे हम सिर्फ टू से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, तो इसको भी टू से डिवाइड करेंगे तो 153 आ जाएगा हमारा, हो गया, यही रिड्यूस फॉर्म है, दैट्स इट। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 220:153 इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.